Good morning, class 4. This is your computer class, so take out your computer book. In previous video, we had completed our chapter number 3. Know about computer virus, जिसमें हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में जाना था. Okay? So today we are going to start our next chapter number 4, editing in MS Word 2010. Which is given on page number 35. Show common page number 35. And here is your page number 35. In this page, your chapter is started. Chapter number 4. And the name of chapter is Editing in MS Word 2010. Okay, so आज हम MS Word में edit करना सीखेंगे. ओके MS वर्ड में जो एडिट मेन्यू है वो सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी चेंज करते हैं उसका रास्ता इसी मेन्यू से होकर गुजरता है. चाहे डॉक्यूमेंट में कुछ नया डालना हो या फिर कुछ हटाना हो, एडिट मेन्यू के द्वारा ही ये दोनों काम किए जाते हैं. ओके, सो आज हमें क्या क्या जानना है. सिलेक्टिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, कटिंग और कॉपिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, अंडू और रीडू, स्पेल चेक. ओके, आज हम इन सबों के बारे में जानेंगे एंड सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. MS Word is word processing software that is used to type text. MS Word क्या है? एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है. इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में यू हैव लर्न्ड हाउ टू ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्लोज ए डॉक्यूमेंट इन MS Word. ओके, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? MS Word में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, खोलना और क्या, सेव करना, प्रिंट करना और क्लोज करना. इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में यू विल लर्न टू एडिट टेक्स्ट. और इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? टेक्स्ट को एडिट करना. मेकिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज करना, जिसे क्या कहते हैं? एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना, किसी टेक्स्ट में चेंज करना. आप कुछ टेक्स्ट कर रहे हो और उसमें चेंज करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. दस्तावेज का संपादन उसे कहा जाता है. सो देखते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं. सिलेक्टिंग टेक्स्ट. आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिलेक्टिंग टेक्स्ट. पाठ का चयन कैसे करना है? टू मेक चेंज इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट we need to select it. टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? उसको सिलेक्ट करना. जिसे आपको चेंज करना है, पहले आपको उसे सिलेक्ट करने की आवश्यकता है, तभी वो चेंज हो पाएगा. लुक एट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द पैराग्राफ बिलो. नीचे दिए गए पैराग्राफ में चयनित टेक्स्ट को देखें. नीचे जो पैरा है इसमें इंडिया के बारे में कुछ लिखा गया है. ओके, इंडिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कुछ लाइन, और इसमें क्या है जिसे हमें चेंज करना है उस वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है. ओके, लेट अस लर्न द मेथड ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट. आइए हम टेक्स्ट को चुनने के तरीके सीखें कि कैसे इसे चुना गया है, इसे सिलेक्ट किया गया है. ओके, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए कीबोर्ड. कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट का चयन करना. कैसे?
to select a letter on the right of left of the cursor. क्या करना है हमें? कर्सर के लेफ्ट या राइट, दाईं या बाईं ओर एक लेटर का हमको चयन करना है, एक अक्षर का हमें क्या करना है? चयन करना है, लेटर को सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट वन लाइन अप और डाउन, एक लाइन ऊपर या नीचे चुनना है। और ये कैसे चुनना है? आपको अगर लेटर को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे आप? कर्सर के लेफ्ट या राइट को प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस राइट एरो या शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ओके, कर्सर के दाईं या बाईं ओर दबाएं, शिफ्ट प्लस राइट एरो और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ये किस लिए? लेटर को सिलेक्ट करने के लिए। टू सिलेक्ट वन लाइन अप और डाउन, एक लाइन ऊपर या नीचे चुनने के लिए क्या है? प्रेस शिफ्ट प्लस अप एरो या शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ऊपर के लाइन को चुनना है तो क्या करेंगे आप? प्रेस करेंगे कौन से बटन को? शिफ्ट प्लस अप एरो को दबाना है। या डाउन लाइन को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे आप? शिफ्ट प्लस डाउन एरो को दबाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? टू सिलेक्ट ए वर्ड ऑन द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के दाईं ओर किसी शब्द का चयन करने के लिए क्या करना है? प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ओके, सो कैसे करना है? पहले क्या है? टू सिलेक्ट अ लेटर, लेटर को सिलेक्ट करना है ऑन द राइट या लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट या राइट बटन से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस राइट एरो या शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ओके, उसके बाद क्या करना है? अप या डाउन के लिए सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अप एरो एंड शिफ्ट प्लस डाउन एरो को क्या करना है? प्रेस करना है। और नेक्स्ट क्या है? टू सिलेक्ट अ वर्ड ऑन द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के दाईं ओर किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। टर्न योर पेज। नेक्स्ट क्या है? टू सिलेक्ट ए वर्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के बाईं ओर एक शब्द का चयन करने के लिए क्या करना है? प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट कर्सर। ओके, क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट कर्सर को प्रेस करना है। टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? प्रेस कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो राइट और लेफ्ट को कर्सर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? कर्सर के बाईं या दाईं और लेटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? प्रेस शिफ्ट प्लस राइट एरो या शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेटर के राइट साइड सिलेक्ट होगा और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड सिलेक्ट होगा। और ऊपर के लाइन को सिलेक्ट करने के लिए और नीचे के लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? शिफ्ट प्लस अप एरो, इससे आपका ऊपर वाला लाइन सिलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इससे नीचे वाला लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, and to select a word on the right of the cursor, कर्सर के दाईं ओर किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ओके, इसको प्रेस करना है। और कर्सर के बाईं ओर एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है?
press Ctrl plus Shift plus right arrow, and to select entire document और पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस Ctrl plus A। सो ये हमने शॉर्टकट की जाना सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए माउस। माउस का उपयोग करके टेक्स्ट का चयन करना। ये हमने सीखा कीबोर्ड का यूज करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, और इसमें अब क्या हम जानेंगे, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ माउस। अब माउस का यूज करके हम टेक्स्ट का चयन करना सीखेंगे। ओके, टू सिलेक्ट ए वर्ड, एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक ऑन द वर्ड पे आपको डबल क्लिक करना है, उससे आपका जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट ए लाइन, एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लाइन, लाइन के बाएं हिस्से पे क्या करना है, क्लिक करना है। एंड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस, एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस व्हील होल्डिंग द कंट्रोल की। क्लिक द लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है माउस के, जबकि कैसे, व्हील होल्डिंग द कंट्रोल की को पकड़े हुए। ओके, कंट्रोल की को पकड़े हुए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। ओके, उससे क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस थ्राइस इन दैट पैराग्राफ। उसमें क्या करना है, तीन बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, इससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपके माउस का यूज करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, और इसके पहले क्या था, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ए कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या है, डिलीटिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है, इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक while टाइपिंग द टेक्स्ट, यू कैन इजिली रिमूव द टेक्स्ट बाय यूजिंग either बैकस्पेस और डिलीट की। अब डिलीट करने के लिए क्या करनी, यदि आपने टेक्स्ट टाइप करते समय कुछ गलती की है तो आप बैक स्पेस या डिलीट की का उपयोग करके टेक्स्ट को आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटाना है, फॉर यूजिंग बैक स्पेस की, क्लिक टू द राइट ऑफ द कर्सर एंड प्रेस बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का यूज करने के लिए आपको कर्सर के लेफ्ट साइड को, कर्सर के दाईं ओर क्लिक करें और बैक स्पेस की को प्रेस करें। क्लिक द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड को क्लिक करें एंड प्रेस बैक स्पेस की, और बैक स्पेस की को प्रेस करें। ओके, द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर गेट्स डिलीटेड, और कर्सर के बाईं ओर का जो वर्ण कैरेक्टर है उसको हटा दिया जाता है। यू कैन यूज की टू डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट, जो आपका इंसर्शन पॉइंट है उसके बाईं ओर शब्द को हटाने के लिए आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं। ओके, यू कैन यूज की टू डिलीट द वर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। एंड नेक्स्ट, फॉर यूजिंग डिलीट की, क्लिक टू द लेफ्ट of the cursor and press character to the right of the cursor gets deleted. You can use to delete a word on the right of the cursor. delete का उपयोग करने के लिए कर्सर के बाईं ओर क्लिक करें
and press character to the right of the cursor gets deleted. और आप कर्सर के दाईं ओर शब्द को हटाने के लिए use to delete a word on the right of the cursor. And next, to remove large text such as a sentence or paragraph, select it using any method and press backspace और delete की. वाक्य या पैराग्राफ जैसे बड़े टेक्स्ट को हटाने के लिए किसी भी विधि का उपयोग करके इसे चुने और बैक स्पेस करें, बैक स्पेस या डिलीट को दबाएं. सो क्या करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इससे आपका क्या होगा, कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा, टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा. और एक डायरेक्ट डिलीट से हो जाता है, एक कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग टेक्स्ट. वेल writing, you may find it necessary to add some more text to already written document. You can easily insert new text in your document. लिखते समय आपको पहले से लिखे गए जो टेक्स्ट है उसमें कुछ और टेक्स्ट जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है, तो आप अपने टेक्स्ट में आसानी से नया टेक्स्ट उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें सम्मिलित कर सकते हैं. टू इंसर्ट द टेक्स्ट, प्लेस द पॉइंटर एट द रिक्वायर्ड पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक इंसर्शन पॉइंट. कर्सर appears on the screen indicate the position where the inserted text will appear. You can now type the new text. टेक्स्ट जोड़ने के लिए पॉइंटर को आवश्यक स्थान पे रखें जहां आप टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं, सम्मिलित करना चाहते हैं, और स्क्रीन पर इंसर्शन पेन कर्सर प्रदर्शित होने पे क्या करें, क्लिक करें वह स्थान जहां आपको सम्मिलित पाठ दिखाई देगा. अब आप नया वहां पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट है अंडू और रीडो. अंडू मिस होता है गायब करना और रीडो मिस होता है उसे वापस लाना. टेक्स्ट को आप गायब कर सकते हैं और फिर उसे वापस लाना हो तो रीडो करके आप वापस ला सकते हैं. अंडू इज यूज्ड टू कैंसिल द कमांड. ये क्या है, कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग. एंड रीडू इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड. और रीडू का उपयोग अंडू के क्रिया को उलटने के लिए किया जाता है. जो आपका कैंसिल हो जाता है अंडू का यूज करके, उससे आप रीडू का यूज करके उससे वापस ला सकते हैं. उसे रिवर्स करेंगे आप रीडू तो वो वापस अंडू वाला जो कैंसिल हो गया था वो आ जाएगा. सो अंडू कैसे करना है, टू अंडू क्लिक ऑन द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार से आपको अंडू बटन क्लिक करना है. सो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा जो आपका कमांड है. एंड फिर उसे वापस लाने के लिए क्या करना है, टू रीडू क्लिक ऑन द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. और आप जब रीडू करेंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा. शॉर्टकट की देखते हैं अंडू का क्या है, कंट्रोल प्लस जेड. आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस जेड करके भी कैंसिल कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस वाई करके उससे वापस ला सकते हैं. सो आज हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जाना कीबोर्ड के यूज से और माउस के यूज से, एंड टेक्स्ट को डिलीट करना जाना, इंसर्ट करना और अंडू एंड रीडू. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग और कॉपिंग टेक्स्ट सीखेंगे, स्पेलिंग चेक करना सीखेंगे. ओके, सो आज की हम अपनी क्लास यहीं ओवर करेंगे. थैंक यू.